सब्सक्राइब करें कैट ट्यूटोरियल चैनल को और जो साथ बेल का आइकन है इसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ग्रुप कमांड के बारे में और अनग्रुप कमांड के बारे में कि किस तरह से हम ग्रुप कमांड का यूज़ करते हैं और किस तरह से अनग्रुप कमांड का यूज़ करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्रुप कमांड का जो शॉर्टकट है वो जी हम यूज़ करेंगे जस्ट, एंड जो अनग्रुप कमांड है उसके लिए हम यूज़ करेंगे UNG। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, ठीक है, तो ये मैंने ऊपर आपको सारी कमांड्स ऑलरेडी करवा दी हैं तरतीब से अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें और मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑटोकैड का लिंक लेकर आप वहां से सारे लेक्चर्स तरतीब से देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बहुत जल्द हम 3D में जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, अब हम ग्रुप के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर ग्रुप कमांड का एक ग्रुप मौजूद है, पैनल मौजूद है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्रुप करने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स का होना जो है वो ज़रूरी है। जैसे मैं सर्कल कमांड से C इंटर कर एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, पॉलीगॉन कमांड से POL इंटर कर मैं एक यहाँ पर पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सारी जो है वो मैं आपको चीज़ें करवा चुका। नंबर ऑफ़ साइड्स दे दिया मैंने, सेंटर दे दिया, इंस्क्राइब्ड रेडियस मैंने रफली चले बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम एक पॉलीगॉन जो है वो 5 फीट रेडियस की ही बना लेते हैं। बहुत बड़ी है, स्केल कमांड से मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये सारी कमांड, ये सारी चीज़ें भाई हम कर चुके हैं, तो ये आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। ओके, ये हो गया, इसको मैंने मूव किया थोड़ा सा यहाँ पर। अच्छा, ओके, रेक्टेंगल एक हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें जो हैं, एक मैं चले यहाँ पर लाइन का ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। ठीक है, जस्ट सिंगल लाइन एंड वन आर्क, ये मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, F8 को बंद कर लें, ये एक आर्क लगा ली। तो अब हमने इनका ग्रुप बनाना है। सबका ग्रुप का मतलब है, अब देखो अभी ये हर एक अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है और हर एक का ग्रिप पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, जो सर्कल है इसके हमें 4-5 ग्रिप पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इन ये ब्लू वाले ग्रिप पॉइंट से पकड़ कर हम इनको देखो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रुप बना लेंगे तो हमारे पास एक ही ग्रिप पॉइंट जो है वो बन सकता है जिससे हम इसको मूव बआसानी कर सकते हैं। तो सिंपल ये है, आप पहले सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाके ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड से G प्रेस कर एंटर कर दें। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देन ये मेरा ग्रुप बन चुका है। यहाँ पर आप देखें तो मैसेज दे रहा है अननेम्ड ग्रुप हैज़ बीन क्रिएटेड, क्योंकि मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ नाम का। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यू कैन सी कि इसका एक ही ग्रिप पॉइंट है, बाकी हर ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। आप इसको मूव करें तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मूव होंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये ग्रुप बन चुका है ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट का जो है अलग अलग नहीं मिलेगा आपको। तो पहले हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के लिए मैंने आपको UNG जो है वो शॉर्टकट बताया था। तो यहाँ पर मैं अनग्रुप करने के लिए सिलेक्ट करके UNG टाइप कर दें। ठीक है, और इंटर प्रेस कर दें, देन आप देखेंगे कि हर चीज़ अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे हमने ग्रुप बनाना है, पहले तो हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया था, देन ग्रुप पे क्लिक किया था। अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले हम G प्रेस करेंगे। ग्रुप के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बताया था G प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर आपको देखें नीचे कमांड बार पर आपने ज़रूर देखना होता है कोई भी काम कर रहे हो। पहले नेम का ऑप्शन दे रहा है एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहा है, यानी जो आप ग्रुप बना रहे हैं उसके बारे में कुछ तफसील देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि मैं किस मकसद के लिए बना रहा हूँ, किस चीज़ का बना रहा हूँ। ठीक है, कहाँ यूज़ करने के लिए बना रहा हूँ, और नेम के अंदर आप अपने ग्रुप का नाम डाल सकते हैं। तो मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, या नेम को सिलेक्ट करने के लिए आप N प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये हाईलाइट है। तो हम यहाँ पर नेम को क्लिक करते हैं, फिर ये कहेगा एंटर आ ग्रुप नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर रफली दे रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, एक बटन जो है वो आई थिंक प्रेस हो गया, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटर मैंने कर दिया।
अब यहाँ पर देखें हमारा जो एक ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं एक मिनट, ये मेरे से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद, मैं जी इंटर करता हूँ और मैं इन सब को सेलेक्ट, पहले मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, नेम पे क्लिक करें, देन मैं जस्ट माय ऑब्जेक्ट्स के नाम से एक बना लेते हैं और इंटर करते हैं। फिर कहेगा आप इनको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके इंटर कर दें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैसेज में क्या दे रहा है, माई, यहाँ पे ग्रुप माई ऑब्जेक्ट्स भी अलहदा हो गया, माई हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी ग्रुप का नाम जस्ट माई उसने रख दिया है। चलें कोई बात नहीं है, तो ग्रुप तो बन गया है बहरहाल। ये देखें सेम, अगर इसको अनग्रुप करना है तो सिलेक्ट करके UNG कर दें, या फिर यहाँ पर एक ग्रुप अनग्रुप की कमांड जो है मौजूद है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें तो ये भी अनग्रुप हो जाते हैं, हर चीज़ अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है ग्रुप एडिट, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले हम इसको सारे को करते हैं ग्रुप, G प्रेस किया, ये ग्रुप कर लिया। ठीक है, ये ग्रुप बन गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रुप एडिट का ऑप्शन है, ग्रुप एडिट का मतलब है कि बने बनाए ग्रुप के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं मज़ीद या डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहले मैं एक यहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये किया, और इसको मैंने यहाँ पे एक जस्ट लाइन ड्रॉ कर दी, जस्ट डिफरेंट दिखाने के लिए। अब ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, चलें इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये मेरा एक ग्रुप है। मैं चाहता हूँ ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए हमें एडिट ग्रुप करना होगा। तो उसके लिए आप पहले ग्रुप को सिलेक्ट कर लें, देन यहाँ पर एडिट ग्रुप के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ठीक है, आपसे कहेगा सेलेक्ट ग्रुप आर नेम, तो जो भी आपका ग्रुप है, नेम है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करना है नेम। अब यहाँ पर देखो आप ग्रुप का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने माई रखा था, माई लिख के एंटर कर सकता हूँ, या वो एक और बात कर रहा है सेलेक्ट ग्रुप आर नेम, या नाम बताएं या ग्रुप को सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसमें एक ऐड ऑब्जेक्ट एंड एक रिमूव ऑब्जेक्ट एंड रीनेम का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि इसको हमने ऐड करना है तो हम ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जिसको ऐड करना है। मुझे इसको ऐड करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से इंटर कर दिया। अब आप जब ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। पहले ये बाहर था, आज़ाद था, अब ये इसका हिस्सा बन चुका है। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्कल यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्कल देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये ग्रुप से बाहर है। अगर मैं अपने ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा ग्रुप है, सर्कल अलग है। ठीक है, अब सर्कल को भी आपने अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना है। मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। तो जस्ट ये करना है, ग्रुप एडिट पे यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहेगा सिलेक्ट ग्रुप और नेम। आप ग्रुप को कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें, फिर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसको ऐड करना है। मुझे सर्कल को ऐड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इंटर की आपने प्रेस कर देनी है, देन आपका काम हो गया। अब आप जब ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देखें ये सर्कल भी इस ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, ओके। तो अब हमने ग्रुप को मतलब रिमूव करना है कोई ऑब्जेक्ट, वो कैसे करेंगे? तो फिर से एडिट ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप एडिट ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। देन दूसरा कहेगा, पहले कहेगा सिलेक्ट ग्रुप, आप ग्रुप को सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर कहेगा क्या करना चाहते हैं। कमांड में देखें तो ऐड ऑब्जेक्ट या रिमूव, ऐड तो हमने करके देख लिया। अब आपने इसको करना है रिमूव ऑब्जेक्ट्स, तो आप आर प्रेस करके इंटर कर सकते हैं या फिर जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव पे जब हमने क्लिक किया वो पूछेगा रिमूव ऑब्जेक्ट, यानी आप उसको सिलेक्ट करें जिसको रिमूव करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ भाई ये सर्कल मेरा ग्रुप से निकल जाए, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये मेरा स्क्वायर है, ये भी ग्रुप से निकल जाए, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लाइन को भी निकाल देते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप इंटर करते हैं तो क्या होगा, मैं जब ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा तो ग्रुप को यहाँ से मूव करूँगा, आप देखेंगे ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे ग्रुप से माइनस हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को माइनस करते हैं, यानी उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। दोबारा देख लें कैसे मैं आर्क को निकाल के दिखाता हूं। अभी ये आर्क जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा है। तो यहाँ पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट ग्रुप आप करेंगे,
फिर रिमूव यहाँ से भी कर सकते हैं और नीचे से भी रिमूव, देन सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिमूव। तो हम यहाँ पर आर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। जब आपने इंटर कर देना है तो आप कमांड से बाहर चले जाएंगे। फिर आपकी आर्क देखें अलग हो चुकी है और ये आपका ग्रुप जो है वो बाकी रह गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो बाकी रह गए हैं। तो ग्रुप बनाने की ज़रूरत हमें काफ़ी जगह पर पड़ सकती है। 2D की ड्राइंग्स बनाते वक्त आपको ग्रुप के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाए, एक और ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ क्या करता है, इसका काम ये है ग्रुप सिलेक्शन का। देखें भाई, अगर मैं ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर अगर मैं इसमें जस्ट ऑन ऑफ का ऑप्शन दे रहा है। अगर ये मैं अभी ये ऑन है, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉरी ऑफ है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हम ग्रुप में रहते हुए हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ आई। आप देखें तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग सिलेक्टेड है, लेकिन ये अनग्रुप नहीं है भाई, ये अनग्रुप नहीं है, ये ग्रुप के अंदर ही है। बस हमने यहाँ से एक बटन ऑन किया है ग्रुप सिलेक्शन। इससे ये होता है कि ग्रुप के अंदर रहते हुए हम हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको अलग सेलेक्ट किया, इसको अलग सेलेक्ट किया, इसको अलग। इसका ये भी फ़ायदा है कि मैं ग्रुप में रहते हुए ही किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दूंगा और मैं ग्रुप सिलेक्शन को दोबारा यहाँ से जो कर दूंगा ऑन। ठीक है, यहाँ पे ऑफ। अब यहाँ पे आप देखें तो ये ग्रुप के अंदर से वो सर्कल निकल चुका है। यानी ग्रुप को अनग्रुप किए बिना आप कोई भी ऑब्जेक्ट इससे भी डिलीट कर सकते हैं। यानी आपने ग्रुप एडिट से भी किया था, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 ऑब्जेक्ट मेरे ग्रुप के अंदर रह गए हैं जस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जब मैं सिलेक्शन को ऑन करता हूं तो हर एक को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। जिसको डिलीट करना है आप उसको डिलीट कर देंगे, फिर आप इसको वापस ऑफ कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पर ग्रुप के नीचे एक छोटा सा ऑप्शन है, ग्रुप लिखा हुआ है। इसको अगर आप ओपन करते हैं, इसमें ग्रुप मैनेजर है और ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स है। ग्रुप मैनेजर को क्लिक करें तो ये तो वही सारा कुछ है जो हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रुप का नाम, डिस्क्रिप्शन, न्यू ग्रुप बनाना वगैरह यहाँ से भी हो जाता है, वहाँ से भी। ठीक है, जो है ग्रुप बॉक्स, वो जस्ट ये है कि जब हम किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो इसके गिर्द एक बॉक्स हमें बताता है, बाउंड्री बॉक्स होता है, जिसे हमें पता चलता है कि इस बाउंड्री के अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप के अंदर हैं। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स को, तो ग्रुप तो रहेगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स लगा देते हैं तो आपको ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स नज़र आएगा। फिर आप एक ही पॉइंट से इनको मूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रुप कमांड के अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी मसला है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप खुद देख रहे हैं तो काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर करें, जो लोग कहीं जा नहीं सकते कोर्स करने के लिए, खासकर फीमेल्स वगैरह, वो घर में बैठकर ये कोर्स बआसानी कर सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी ऑटोकैड की ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमांड के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।